प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को आपको आशीष मिले। आइए हम दुआ करेंगे और आज के शब्द दिन की भक्ति को हम शुरू करेंगे। प्रभु के हाथों में सौंपे, आइए हम दुआ करेंगे। सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु के नाम से आपके सम्मुख आते हैं जीवित परमेश्वर। प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद, इस सुंदर प्रभु संगति के लिए धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना करते हैं, आराधना भक्ति से लेकर तो प्रभु अंतिम प्रार्थना तक आप हमें अगुवाई करें, आप हमें लीड करें, ताकि हम सब प्रभु अपने अपने घरों में जो प्रभु की आराधना कर रहे हैं, सहभागिता कर रहे हैं, प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु के सामने बैठे हैं, हम सब यीशु मसीह के नाम से आशीष पाए, हम सब के बिगड़े हुए काम बन जाए। पवित्र आत्मा हम सबों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा गवाहियों को लाए, ताकि बहुत तेरे गवाहियां सुने और प्रभु आपके राज्य में प्रभु फेर लाए, ऐसी दया करे। आपके राज्य के लिए प्रभु बहुत तेरी आत्मा को जीत सके, प्रभु ऐसी दया करे। और जो कार्य प्रभु आप हमारे जीवन से कराना चाहते परमेश्वर, निश्चित हम सब प्रभु उस कार्य को जो आप हमें देते हैं उन कार्यों को करें प्रभु, और होने दे परमेश्वर कि हम सब प्रभु आपके लिए जिए और आपकी महिमा करते रहें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं पिता, सुने और ग्रहण करें। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन राजा का आज के दिन के लिए। परमेश्वर पिता ने आज का दिन हमारे जीवन से जोड़ा, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता का। आइए उसकी अद्भुत उपस्थिति में हम जाएं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें अभी तक जीवित रखा, हमें संभाले रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें पूरे हृदय से कि उसने हमें अभी तक संभाले बचाए रखा। उसकी उपस्थिति को अपने जीवन में मांग ले आओ, हमारे पूरे हृदय से हम परमेश्वर का धन्यवाद 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 केवल धन्यवाद करने वाले होने। हालेलुया पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती खुदावन राजा इस अद्भुत सामत के लिए परमेश्वर पिता। होने दे खुदावन राजा, जब हम आराधना करने के लिए तैयार होते परमेश्वर पिता, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई को मैं मांग लेती खुदावन राजा। जो भी शब्द हमारे मुंह से निकले खुदावन राजा वो हम न बोले, परंतु तू बोलने पाए, तू होने पाए परमेश्वर पिता। हर शब्द में खुदावन राजा तेरी उपस्थिति होने पाए, ऐसे यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती खुदावन राजा। हमारे कंट्रोल को तू अपने हाथ में ले परमेश्वर पिता। हर विचलित करने वाली बातें यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए खुदावन राजा। पूरे आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर पिता हम तेरी आराधना करने वाले होने पाए, ऐसा तू होने दे परमेश्वर पिता। हर वो व्यक्ति खुदावन राजा जो इस आराधना को सुनता परमेश्वर पिता, उसके जीवन में तेरे नाम से अद्भुत सामर्थ को आने दे खुदावन राजा। होने दे परमेश्वर पिता, आज भी जो न बदले हैं परमेश्वर पिता वो बदल जाए खुदावन राजा। हर एक के मन को फिराने के लिए तू सहायता कर खुदावन। तू है परमेश्वर पिता योग्य, तू है परमेश्वर, केवल तू है खुदावन राजा जो धन्यवाद के योग्य है, जो महिमा के योग्य है परमेश्वर पिता। धन्यवाद देती सामर्थकारी परमेश्वर खुदावन राजा। पूरे समय को तेरे हाथ में समर्पित करते हो खुदावन राजा। इस छोटी सी विनती को प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर पिताजी। आमीन आमीन आमीन। आइए हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वही है जो आदर और महिमा के योग्य है। हमारा महान खुदावन राजा जो स्वर्ग में विराजमान है, वही है, केवल और केवल वही है जो आदर और महिमा के योग्य है। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद के मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा
तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में, तेरी ही महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाई से
करते खुदावन राजा, हमारी नहीं परंतु तेरी बड़ाई हो, ऐसा तो होने दे खुदा बाप। हालेलुया, पूरा कंट्रोल तो अपने हाथ में ले ले परमेश्वर पिता। यस परमेश्वर पिता, केवल तेरा नाम ऊंचा रहे बाबा। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते सामर्थ कर परमेश्वर। Yes, Lord, hallelujah. Yes, Lord, hallelujah. धन्यवाद करते सामर्थ कर परमेश्वर पिता। ऐ खुदा हमारी नहीं, तेरे नाम की महिमा हो। ऐ खुदा हमारी नहीं, तेरे नाम की महिमा हो। मैं घटूं और तू बढ़े, मैं घटूं और
शुक्र अदा हम करते तेरा, शुक्र अदा हम सजदा तेरा हो, ऐ खुदा हमारी नहीं तेरे नाम की महिमा हो, ऐ खुदा हमारी नहीं तेरे नाम की महिमा हो। मैं घटूं और तू बढ़े, मैं घटूं और तू बढ़े, तेरी ही महिमा हो, ऐ खुदा हमारी नहीं तेरे नाम की महिमा हो, ऐ खुदा हमारी नहीं तेरे नाम की महिमा हो। मैं घटूं और तू बढ़े, मैं घटूं और तू बढ़े, तेरी ही महिमा हो, ऐ खुदा हमारी नहीं तेरे नाम की महिमा हो, ऐ खुदा हमारी नहीं तेरे नाम की महिमा हो। महिमा हो यीशु, महिमा हो, महिमा हो यीशु, महिमा हो। यस लॉर्ड, तेरी महिमा हो परमेश्वर, केवल तेरी महिमा हो खुदा। हम घटे परमेश्वर पिता, तू बढ़ता चला जाए परमेश्वर पिता। होने दे खुदावन राजा, हम जब तेरी स्तुति आराधना करते परमेश्वर पिता, केवल और केवल तेरी महिमा होने पाए खुदावन राजा। धन्यवाद देती परमेश्वर पिता, सामर्थ करे खुदावन राजा। यस लॉर्ड, महिमा होने दे परमेश्वर पिता, महिमा हो यीशु, महिमा हो, महिमा हो यीशु, महिमा हो, महिमा हो यीशु, महिमा हो, महिमा हो यीशु, महिमा हो। हालेलुया, तू है परमेश्वर पिता जो हमें संभालता खुदा, तू ही है परमेश्वर पिता जो हम पर दया करता खुदावन राजा। तूने ही हमें अभी तक संभाले रखा, तेरा धन्यवाद करती सामर्थकारी परमेश्वर खुदावन राजा। होने दे खुदावन राजा, अपने जीवन को परमेश्वर पिता तेरे हाथ में सौंप दे खुदावन राजा, क्योंकि तू ही है परमेश्वर पिता जो हमें संभालता खुदा बाप। तेरे नाम से मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, होने दे खुदावन राजा, हर एक को तू अभिषेक से भर खुदा बाप, अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ को तू भेज खुदावन राजा। जो आज भी परमेश्वर पिता तेरे रूह के बगैर है खुदावन राजा, उनमें तो अपने पवित्र आत्मा को दे खुदावन राजा। होने दे परमेश्वर पिता, हम तेरे चलाए चले खुदा। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। और चाहिए परमेश्वर, और अभिषेक चाहिए परमेश्वर पिता, क्योंकि तू जब हमें तैयार करता परमेश्वर पिता तेरे राज्य के लिए खुदावन राजा, और बहुत आयत के अभिषेक चाहिए परमेश्वर पिता। होने दे खुदावन राजा, तेरे नाम से हर शारीरिक क्षमता परमेश्वर पिता जो कमजोरी है खुदा बाप, यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए खुदावन राजा। हालेलुया, तू ही है परमेश्वर। यस लॉर्ड, परमेश्वर पिता तू ही हमें संभालता खुदा। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करती सामर्थकारी परमेश्वर खुदावंद राजा। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। यस लॉर्ड, हालेलुया। अभिषेक कर प्रभु अपनी आत्मा से मुझको, अभिषेक कर प्रभु अपनी आत्मा से मुझको, भर अपनी सामर्थ्य से, भर अपनी सामर्थ्य से, एक आग में बनूं
अपनी आत्मा से मुझको। उसके वचन में है लिखा, मांगो मिलेगा। उसके वचन में है लिखा, मांगो मिलेगा। रूहे पाक से मुझे वो ही भरेगा, वो ही भरेगा। अभिषेक कर प्रभु अपनी आत्मा से मुझको। अभिषेक कर प्रभु अपनी आत्मा से मुझको। रूहे पाक आ, रूहे पाक आ, रूहे पाक आ, रूहे पाक आ। मेरे अश्क कह रहे प्रभु अब तो आ भी जा। मेरे अश्क कह रहे प्रभु अब तो आ भी जा। खाली इस मकाम में तू आकर समा भी जा, आकर समा भी जा। अभिषेक कर प्रभु अपनी आत्मा से मुझको। अभिषेक कर प्रभु अपनी आत्मा से मुझको। रूहे पाक आ, रूहे पाक आ, रूहे पाक आ, रूहे पाक आ। भरे इस कदर से रूह से तू मुझको कर दे पार। भरे इस कदर से रूह से तू मुझको कर दे पार। तू ही बता दे प्रभु तुझ बिन है कौन आस, तुझ बिन है कौन आस। अभिषेक कर प्रभु अपनी आत्मा से मुझको। अभिषेक कर प्रभु अपनी आत्मा से मुझको। भर अपनी सामर्थ से, भर अपनी सामर्थ से। एक आग में बनूं, अभिषेक कर प्रभु अपनी आत्मा से मुझको। अभिषेक कर प्रभु अपनी आत्मा से मुझको। भर अपनी सामर्थ से, भर अपनी सामर्थ से। एक आग में बनूं, अभिषेक कर प्रभु अपनी आत्मा से मुझको। अभिषेक कर प्रभु अपनी आत्मा से मुझको। भर अपनी सामर्थ से, भर अपनी सामर्थ से। एक आग में बनूं, रूहे पाक आ, रूहे पाक आ, रूहे पाक आ,
रूहे पाक आ, रूहे पाक आ, रूहे पाक आ, रूहे पाक आ, रूहे पाक आ, रूहे पाक आ, रूहे पाक आ, रूहे पाक आ, रूहे पाक आ, रूहे पाक आ। मेरे अश्क कह रहे प्रभु अब तो तू आ भी जा। यस लॉर्ड। हालेलुया, Yes, परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आजा, Yes, प्रभु, खुदा राजा प्रभु होने दे, पिता, परमेश्वर। पवित्र आत्मा छू आजा ले, पिता, खुदा, आजा हरे प्रभु, खुदा, हर एक को Yes, खुदा, परमेश्वर छू ले पिता, प्रभु, हर एक के आश्क जिनके के जीवन में खुदा पिता बाप, तू खाली आ जा, बने परमेश्वर पिता, पिता। जिनके जीवन में सूरापन Yes, है पिता, hallelujah। जिनके जीवन में अकेलापन है पिता, Yes, जिनका कोई परमेश्वर, सहारा नहीं पिता, धन्यवाद। पवित्र आत्मा पिता आप आए प्रभु, Hallelujah, आप छू ले हरे पिता, को हर भर दे, एक को छू ले परमेश्वर पिता, छू ले, इस महामारी में परमेश्वर पिता, Hallelujah। आप सहारा में पिता, धन्यवाद। हाँ पिता, हमारे हर एक जगह को पिता आप भरे पिता, हमारे Yes, मन को, hallelujah। हमारी आत्मा को पिता, हमारे प्राण को पिता, Yes, हमारे सोच hallelujah, विचार को Jesus। पिता, हमारे जीवन को Hallelujah, पवित्र आत्मा आप भरे पिता, आप भर दे पिता, Yes, अपनी परमेश्वर। सामर्थ से पिता, अपनी शक्ति से पिता, Yes, कि Lord, प्रभु hallelujah। हम यीशु मसीह के लिए जिए पिता, Yes, हम आपके hallelujah। लिए जिए पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अश्क कह रहे प्रभु अब तो आ भी जा। मेरे अश्क कह रहे प्रभु अब तो आ भी जा। खाली इस मकान में तू आकर समा भी जा। आकर समा भी जा। अभिषेक कर प्रभु अपनी आत्मा से मुझको। अभिषेक कर प्रभु अपनी आत्मा से मुझको। भर अपनी सामर्थ्य से, भर अपनी सामर्थ्य से एक आग में बनूं। अभिषेक कर प्रभु अपनी आत्मा से मुझको। अभिषेक कर प्रभु अपनी आत्मा से मुझको। रूहे पाक आ, 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 रूहे पाक आ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते सामर्थकारी परमेश्वर खुदा महाराज। होने दे परमेश्वर पिता इस आराधना स्तुति के द्वारा परमेश्वर पिता भौतिक के जीवन को तो अपने रूह से भर दे खुदा महाराज। होने दे परमेश्वर पिता हर एक तेरे पवित्र आत्मा से भर जाए खुदा महाराज। हर एक परमेश्वर पिता तेरे रूह के चलाए चले, तेरे पवित्र आत्मा के चलाए चले खुदा। तेरा धन्यवाद देती परमेश्वर पिता इस उपस्थिति के लिए खुदा महाराज। होने दे परमेश्वर पिता इस आराधना स्तुति के द्वारा परमेश्वर पिता हर एक के जीवन बदल जाए तेरे नाम से खुदा बाप। छू ले परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद देती परमेश्वर पिता और विश्वास करती खुदावन राजा परमेश्वर पिता
कि तेरे नाम से जो भी स्तुति महिमा हमने की परमेश्वर पिता, जो भी आराधना की खुदावन राजा, वो तूने अपने स्वर्ग में परमेश्वर पिता ग्रहण की। तेरा धन्यवाद करते खुदावन राजा। और ये सब बातें परमेश्वर पिता केवल और केवल तेरी महिमा के लिए है खुदावन राजा। तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। होने दे खुदावन राजा बहुतायत के अभिषेक से तू हर एक को भर परमेश्वर पिता। होने दे खुदावन राजा इस आराधना के द्वारा बहुतों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाही आए खुदा। होने दे परमेश्वर पिता, होने दे खुदावन राजा। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, सामर्थकारी खुदा बाप। धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता इस आराधना को तेरे हाथ में समर्पित करती खुदावन राजा। और इस परमेश्वर पिता छोटी सी विनती को खुदावन राजा तेरे नाम से मांगते खुदावन राजा, तो सुनकर कबूल कर परमेश्वर पिता। आमेन आमेन आमेन। शंकर बाबा 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 री खंदन मम शंकर बाबा शिखर बाबा रियंदर बाबा री खर बाबा नि मम शिखर बाबा नि मम शंकरी बाबा रियंदर बाबा शिखर बाबा नि मम शंकर हे प्रभु तू हमें अपना मंदिर बना परमेश्वर राजा, कि हम तेरे प्रभु चलते फिरते आराधन बनने पर तेरी आत्मा से अभिषेक प्रभु तेरे पवित्र लहू से प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु, मैं तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, बस तेरे लिए। प्रभु मुझको बना, सब मिलकर गाएंगे, प्रभु मुझको बना, प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा प्रभु, बस तेरे लिए जीऊंगा प्रभु, बस तेरे लिए। फिर से एक बार जीऊंगा यीशु, मैं तेरे लिए। लॉर्ड जीसस, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं प्रभु। ओ पवित्र आत्मा हम सब के जीवन में आए, हमारे विचारों में आए, हमारे हृदय में आए प्रभु, हमारे जीवन में आए पवित्र आत्मा, हमारे जीवन को तैयार करे पवित्र आत्मा। ये अंत के दिन है, ये अंतिम समय है हे प्रभु, हम जिए प्रभु तेरे लिए। लॉर्ड ये जीसस, हम आपके लिए जिए प्रभु, आपके लिए जिए यीशु। होली जीसस, हम सब प्रभु तेरे हैं परमेश्वर, हम सब तेरे हैं प्रभु, हम तेरे लिए जिएंगे। यस लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। यस लॉर्ड, हम सब प्रभु यीशु मसीह केवल तेरे लिए जिए प्रभु, और तेरे बनकर ही रहे। यीशु के नाम से
आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको आशीष मिले और मुझे भी आशीष मिले। आइए हम प्रभु के वचन में जाने के पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे और उस वचन के द्वारा प्रभु सभी को आशीष दे और प्रभु अपनी महिमा हम सबों के जीवन से कराए। आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें तो संभालता है, धन्यवाद देते हैं। हे हमारे जीवित प्रभु, हमारी तो अगुवाई कर, हे परमपिता परमेश्वर हमारे तो संग रहे। हे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सब के जीवन में तो आशीष दे, अद्भुत कार्य कर, हमें संभाल प्रभु। और हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक क्षेत्र आपकी ओर से आशीष पाए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले और होने दे परमेश्वर कि हम आपके वचनों में प्रभु जड़ पकड़े और आप में बढ़ते चले जाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाने के पहले हम थोड़ा सोचेंगे इस विषय के ऊपर कि किस प्रकार के लोग इस दुनिया में रहते हैं। तो दो प्रकार के लोग इस दुनिया में रहते हैं और पहला है कि खुद के लिए जीते हैं और दूसरा है जो दूसरे टाइप के जो लोग हैं वो खुद के लिए भी जीते हैं और प्रभु के लिए भी जीते हैं, मतलब दूसरों के लिए भी जीते हैं। इस लॉकडाउन में प्रभु ने अद्भुत रीति से कार्य किया और अपने लोगों के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट किया, अपने प्रेम का प्रचार भी किया। जैसे कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने अपने कामों को खोया है और जब अप्रैल में और मई में जब विकट परिस्थिति थी तो लोगों ने अपने हृदय को खोला और अपने अपने पास से जो जितना वो दे सकते थे भेंटें लोगों के घरों में पहुंचाई और लोग आशीषित हुए। प्रभु ने प्रबंध किया। बताने का तात्पर्य यह है कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोग खुद के लिए जिए और बहुत सारे लोग जो प्रभु के लिए और प्रभु के कार्य के लिए तरसते थे उन्होंने दूसरों के लिए अपने जीवन को दिया। तो आइए हम प्रभु के वचन के द्वारा समझेंगे कि किस प्रकार से हम किसके लिए जी रहे हैं और किस प्रकार से हम समझेंगे कि प्रभु क्या चाहता है कि किसके लिए जिए। तो दो प्रकार के लोग हैं, एक खुद के लिए जीते हैं और दूसरा दूसरों के लिए जीते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने लिए नहीं जीते हैं। हाँ, उनका परिवार है, उनको भी अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, उनको भी सुरक्षा चाहिए, उनको भी काम चाहिए, तभी तो उनका परिवार स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और अगर उनका परिवार स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तभी तो वो दूसरों के लिए जी पाएंगे। तो बताने का तात्पर्य यह है कि वो खुद के लिए भी जीते हैं लेकिन साथ ही साथ वो दूसरों के लिए भी जीते हैं, उतना ही महत्व देते हैं जितना अपने परिवार को। आइए हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय वचन 19 से आगे ऐसा लिखा है, अमीर आदमी, धनी मनुष्य और निर्धन लाजर। एक व्यक्ति के बारे में बाइबल हमें बताती है कि कितना धन उसके पास था, कैसे कपड़े वो पहनता था, कितना सुख विलास से वो जीवन जी रहा था और उसके परिवार में कितनी सारी अद्भुत और उत्तम वस्तुएं उसके पास थी। लेकिन साथ ही साथ उसके सामने एक काम भी था जो वो इजीली कर सकता था। भले ही अगर वो नहीं कर सकता था तो वो अपने सेवक को बता दे कि जो निर्धन लाजर है उसको खाना चाहिए, तो किसी को वो एक आज्ञा देता था कि हे दास तू उसके पास जा और उसको तू खाना खिला या फिर उसके पास तू खाना पहुंचा दे तो वो खाएगा। लेकिन जब हम पढ़ते ही ये सारांश ये अध्याय तो हम सभी को पता है कि निर्धन मनुष्य का जीवन कैसे था और निर्धन लाजर का जीवन कैसे था। एक मोटी मोटी बात हमारे सामने आती है कि लूका 16:19 एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। तो यहाँ पे हमें एक धनवान मनुष्य के बारे में पढ़ने को मिलता है। बैजनी कपड़े पहनता था और मलमल के कपड़े पहनता था प्रतिदिन, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन उसने सुख ना देखा हो, एक भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन उसने धूमधाम ना की हो। मतलब रोज पार्टी, रोज अच्छा खाना और रोज हर एक वो अच्छी बात जो एक व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं कि ये बात उसके जीवन में होनी चाहिए, हर एक अच्छी बात उसके जीवन में है। लेकिन मेरे प्रियो, वो सिर्फ खुद के लिए जी रहा था। उसके सामने रखा था, एक काम था उसके सामने, वो कर सकता था,
लेकिन उसने उस काम को नज़रअंदाज किया, या फिर उस काम को उसने महत्व नहीं दिया, या फिर उसके जीवन में, उसके नज़रों में उस व्यक्ति की कुछ भी वैल्यू नहीं थी जो निर्धन लाजर उस देवड़ी के ऊपर के जूठन को वो खा रहा था। मतलब एक प्रकार से उसके हृदय में एक मनुष्य के लिए जो आदर होना चाहिए वो है ही नहीं। हालेलुया। मतलब वो व्यक्ति खुद के लिए जी रहा था और वो बड़े धूमधाम से अपने जीवन को जी रहा था, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आखिरी में वो कहाँ पहुँचता है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। और वो कहता है कि हे परमेश्वर, तेरे किसी भविष्यवक्ता को मेरे रिश्तेदारों के पास भेज, मेरे रिश्तेदारों के पास भेज कि वो लोग भी क्या करें, विश्वास करें। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, परंतु अब्राहम ने कहा है पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर भी बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वह न जा सके और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। तो अब्राहम उनको उत्तर देता है, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। तो देखिए, मनुष्य को सिर्फ एक ही जीवन है और इस एक जीवन में प्रभु हमें अपना सुसमाचार सुना देता है। लेकिन उस घड़ी अगर हम उस सुसमाचार को ना सुने तो फिर एक जगह ठहराई गई है, उस जगह जाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, जैसे उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अगर वो व्यक्ति एक काम करता, अगर उस निर्धन लाजर को खिला देता, तो उसका जीवन या फिर उसकी लाइफ कुछ अलग होती। हालेलुया। हमें एक काम करना है, हमारे जीवन में जो प्रभु के वचन आते हैं, सुसमाचार आता है, हमें सुनना है, उसको ग्रहण करना है और उसके अनुसार जीवन जीना है। तो निश्चित ही प्रभु की हर एक आज्ञाएं जो प्रभु ने हमें दी है, उनको हम पूरा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। प्रभु के वचनों में हम जड़ पकड़ेंगे। किस प्रकार से जड़ पकड़ेंगे? कि उसकी सहभागिता में चलेंगे। प्रभु जैसा कहेगा वैसे ही चलेंगे, वैसे ही करेंगे और उस स्थान में हम पहुंचेंगे जहां पे प्रभु हमें पहुंचाना चाहता है। हालेलुया। तो इस व्यक्ति ने हर प्रकार के आनंद को लिया, सुख विलास को लिया और अपने लिए जिया, बड़ी मस्ती से जिया, मौज से जिया और वहां पे पहुंचा जहां पे कोई नहीं पहुंचना चाहता। वहां पे है तड़प। वहां पे क्या है? वहां पे तड़प है। वो तड़प रहा था, पानी के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसको पानी भी नहीं मिल रहा है। तो मेरे प्रियो, हमें पता है कि समय बहुत कम है और प्रभु यीशु मसीह बड़े जल्दी आने वाले हैं। संसार में हाहाकार मचा है, एक तरफ महामारी है तो दूसरी तरफ विश्व युद्ध की बातें चल रही है। तो हमें तैयार होना है, पूरे परिवार को भी तैयार होना है, साथ ही साथ जितने काम प्रभु हमें देते हैं उन कामों के लिए भी हमें तैयार रहना है और उन कामों को हमें करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये हो गया जो व्यक्ति खुद के लिए जीते हैं। इस संसार में बहुत से लोग हैं जो खुद के लिए जीते हैं और आप भी उनको देखते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे कि ये व्यक्ति खुद के लिए जी रहा है करके। मैं विश्वासियों की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्वासी उसको पता है कि वो किसके लिए जी रहा है, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो प्रभु से दूर हैं, वो खुद के लिए जी रहे हैं। लेकिन प्रभु ने हमें मौका दिया है कि हम दूसरों के लिए भी जिए। हालेलुया। आइए हम अभी दूसरे व्यक्ति के तरफ जाएंगे और उस व्यक्ति के जीवन के बारे में हम देखेंगे कि वो किसके लिए जी रहा है। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे अमीर आदमी, उसके पास एक परिवार है, उसके पास काम है, हो सकता है उसके पास बिजनेस है, उसके पास प्रभु के प्रेम को प्रकट करने के लिए वो भी काम है, लेकिन वो काम उसने नहीं किया। दूसरा हम देखेंगे उदाहरण उत्तम सामरी का, जो हमें पढ़ने को मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय वचन 25 से आगे, दयालु सामरी का दृष्टांत। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? देखिए, जहां से बात खत्म हुई थी वहीं से हम शुरू कर रहे हैं कि जो अमीर आदमी था वो नरक की अग्नि में तड़प रहा है। तो मनुष्य के सामने एक सवाल है, अगर वो नरक की अग्नि में तड़प रहा है, उसने अपने जीवन को जिया
पता नहीं उसने पाप किया नहीं किया, हमें नहीं पता, लेकिन उसने अपने जीवन में धूमधाम से सुख विलास से अपने जीवन को जिया उसने, लेकिन वो गया है नरक में और तड़प रहा है। तो उस जगह व्यक्ति ना जाते हुए वो स्वर्ग में जाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो अनंत जीवन का वारिस होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक व्यवस्थापक उठता है और प्रभु यीशु मसीह से पूछता है उसकी परीक्षा करने के लिए कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह उनको उत्तर देते हैं, उनको सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमें अनंत जीवन का वारिस होने के लिए कार्य करना है। प्रभु कहते हैं, उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। मतलब कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मतलब यहाँ पे अनंत जीवन का वारिस होने के लिए हमें प्रभु से प्रेम करना है, और जैसा प्रभु से हमें प्रेम करना है वैसा ही अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, जिसे हम जाने या फिर न जाने। मतलब वो निर्धन जो लाजर था वो उस अमीर व्यक्ति का, श्रीमंत मनुष्य का क्या था? वो फ्रेंड था। उसको उसके साथ प्रेम, मतलब प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए था, वहाँ पे वो प्रेम उसने प्रकट नहीं किया। तो ये गलती है उनके जीवन की, वो बातें उनके जीवन में नहीं हुई जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार है। आगे हम देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण को देते हैं और उस व्यक्ति को बताते हैं कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए किस प्रकार से हमें इस कार्य को करना है। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देख कर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। हालेलुया। तो यहाँ पे एक उत्तम सामरी का भी जीवन के बारे में प्रभु हमें सिखाते हैं, बता रहे हैं कि कैसे वो भी बिजी था। अमीर आदमी वो भी अपने कार्य में बिजी था, सुख विलास में बिजी था, और उत्तम सामरी भी एक यात्रा पे था, वो एक जर्नी वो कर रहा था, वो भी बिजी था। एक स्थान से निकला है दूसरे स्थान में जाने के लिए, तो वो भी बिजी था। लेकिन उस कार्य को वो रोक देते हैं। उस कार्य को जो महत्व का है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उस सामरी के लिए वो कार्य इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस कार्य को उसने थोड़ा सा डिले कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके सामने उससे भी बढ़कर महत्वपूर्ण एक कार्य है, और वो कार्य है प्रभु की सेवकाई का। वो कार्य है, उसके पास जो है ज़्यादा कुछ नहीं, जो उसके पास है वही वो उस व्यक्ति को दे रहा है। इसका मतलब जरूरत के समय व्यक्ति को अगर हमें जो कुछ भी देना पड़े और हमारे पास है तो हमें वो करना है। अगर हमारे अंदर वो काबिलियत है और हम सक्षम हैं, हम एबल है, हम कर सकते हैं, तो निश्चित हमें ये करना चाहिए। लेकिन अगर हम एबल होने के बाद भी, हमारे पास शक्ति होने के बाद भी, हमारे पास जो कुछ भी है वो होने के बाद भी अगर हम वो नहीं करते हैं तो ये प्रभु की नज़र में पाप है। हालेलुया। वही पाप श्रीमंत जो अमीर आदमी है उसने किया। उसके पास बहुत था, उसके पास ताकत भी थी, उसके पास देने के लिए बहुत था, लेकिन उसने नहीं दिया। वो कर सकता था, तो ये उसके लिए क्या गिना गया? अपराध गिना गया। लेकिन उसी बात को उत्तम सामरी ने किस प्रकार से उस व्यक्ति के जीवन में दिया जो उसके पास था। उसने क्या किया? उसको पहले तो देखा, तरस खाया, और तरस खाने के बाद उस व्यक्ति को क्या किया? उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। इसका मतलब उस घाव को देखा कहाँ पे लगा है करके, उसके ऊपर उसने दाखरस डाला, उसने तेल डाला और क्या किया? पट्टियां बांधी। मतलब उसके पास कुछ था, कुछ तो पट्टी तो नहीं होगी, कुछ तो कपड़ा होगा उसके पास। और उस कपड़े को क्या किया? उसने उस कपड़े को फाड़ा। जो भी उसके पास था उसने क्या किया? वो घाव के ऊपर अगर लगा रहता तो उसका कपड़ा गंदा हो जाएगा। वो तो जर्नी पे निकला है, कपड़ा लेके तो नहीं निकला होगा। मतलब कि भैया कोई मिलेगा और मैं कपड़ा फाड़ूंगा और उसके पट्टी पे बांधूंगा, उसके घाव पे बांधूंगा। हालेलुया। लेकिन हम अगर सोचेंगे उत्तम सामरी के बारे में, भले ही वो जर्नी कर रहा है तो उसके पास हो सकता है उसके पहनने के कपड़े होंगे,
उसके पास हो सकता है जो सवारी उसके पास थी उसके ऊपर रखने के लिए कपड़े हो गए, लेकिन उस कपड़े की उसने चिंता नहीं करी। उसने क्या किया, जो ज़रूरत थी वो उसने पूरी की। उस कपड़े को फाड़ा, उसने पट्टी बांधा। पट्टी बांधने के बाद उसने ऐसा लिखा है कि अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। हालेलुया। मतलब कितनी चिंता उसको है कि इसको ज़रूरत क्या है, इसको ज़रूरत है अच्छे ट्रीटमेंट की, इसको ज़रूरत है अच्छे आराम की, इसको ज़रूरत है अच्छी दवाई की। तो उसने अपने सवारी के ऊपर उसको बिठाया और बिठाने के बाद उसको एक प्रकार से हम बोलेंगे कि आज की डेट में बोलेंगे तो दवाखाना लेके गया। हालेलुया। वो सराय में लेके गया। सराय में लेके जाने के बाद उसकी वो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि और उसकी सेवा टहल की, मतलब उसको समय दिया, पूरा समय दिया। उसकी जर्नी को वो भूल गया। जो उसको जाना है, बिजनेस करता था, काम करता था, हमें नहीं पता, लेकिन जहाँ पे उसको जाना है उसने छोड़ दिया, वो उसको भूल गया। लेकिन अभी ज़रूरत क्या है, उस ज़रूरत के पीछे वो लग गया और उसने उसकी क्या करी, सेवा टहल करी। तो इसके जीवन के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ये खुद के लिए भी जी रहा है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में किसी कार्य के लिए जा रहा है, मतलब खुद का कार्य कर रहा है, लेकिन एक दूसरा कार्य भी प्रभु ने उसके सामने रखा सिखाने के लिए, हमें सिखाने के लिए। एक ग्रेट एग्जाम्पल गुड समरिटन का कि एक व्यक्ति है, उसके लिए भी हमें जीना है। अगर हमारे अंदर वो काबिलियत है, हमारे पास कुछ देने के लिए है और हम दे सकते हैं, हमें बिल्कुल देना चाहिए। अगर हम नहीं देंगे तो हमारे लिए अपराध, पाप गिना जाएगा। तो वही कार्य उत्तम सामरी ने किया और जो उसके पास था वही उसने उस जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन में दिया, और उसका नाम आज बाइबल में है कि दयालु सामरी का दृष्टांत। और प्रभु यीशु मसीह हमें एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे उत्तम सामरी ने किया वैसे ही तू भी कर, वैसे ही क्या कर, वैसे तू भी कर। हालेलुया। एक बात दोनों के जीवन में है, फर्क, और वो फर्क है कि उत्तम सामरी ने सबसे पहले अगर कोई बात उत्तम सामरी को नजर आई तो वो नजर आई तरस। और वही बात श्रीमंत मनुष्य, अमीर आदमी के जीवन में हम अगर हम देखेंगे, जो तरस था, तरस से भरा हुआ हृदय, वो तरस ही नहीं था उसके जीवन में, तो वहीं से गलती होगी। और दोनों के जीवन में एक बहुत बड़ा फर्क हमें देखने को मिलता है कि जो तरस उत्तम सामरी के जीवन में था वो हमें अनंत जीवन का वारिस होने के लिए शिक्षा को दर्शाता है, और वही तरस उस अमीर आदमी के जीवन में न होने के कारण वो आग में तड़प रहा है। हालेलुया। तो दो प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में मेरे प्रियो, जो खुद के लिए जीते हैं और आग में तड़प रहे हैं, जो अमीर आदमी तड़प रहा है, और दूसरा खुद के लिए भी जी रहे हैं लेकिन साथ ही साथ दूसरों के लिए भी जी रहे हैं और प्रभु के प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। वो है अनंत जीवन का वारिस होने के लिए शिक्षा को देते हैं। हालेलुया। तो आइए हम और आगे जाएंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे एग्जाम्पल बाइबल में हैं और प्रभु ने हमें वो एग्जाम्पल इसीलिए दिए हैं ताकि हम उनके जीवन को सीखें, उनके जीवन को देखें, उनके जीवन के द्वारा हम सीखें, और जैसा कार्य उन्होंने किया था वैसे ही कार्य को हम हमारे जीवन से करें और उस स्थान में हम पहुँचे जहाँ पे प्रभु हमें चाहता है कि हम पहुँचे। तो लूत के जीवन के बारे में हम देखेंगे। उत्पत्ति अध्याय 19 में ऐसा लिखा है कि लूत जब भाग रहा है तो एक दर्शाता है कि वो खुद के जीवन को बचाने के लिए भाग रहा है। हालेलुया। उसके परिवार को बचाने के लिए, हमें नहीं पता, लेकिन उस स्थान से अगर वो ना भागता तो वो तो मरता ही मरता, लेकिन प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर था और उसके परिवार को परमेश्वर ने उसके द्वारा बचाया। लेकिन उस स्थान में एक बात हमें सीखने को मिलती है कि लूत और उसका परिवार जो था वो खुद के लिए जी रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने एक अनुग्रह किया और उसको बचा लिया क्योंकि वो धर्मी था। हालेलुया। लेकिन एक गलत डिसीजन के द्वारा ये सारी बातें आई और उनको उस स्थान से भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा? क्योंकि वो जगह गलत थी और वो लोग गलत थे, और उस गलत सहभागिता के द्वारा, उस गलत जगह के द्वारा लूत को खुद का जीवन बचाने के लिए उस स्थान से क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। और लूत क्या कर रहा है वहाँ पे? लूत खुद को बचाने के लिए उस स्थान से भाग रहा है।
देखिए मेरे प्रियो, कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो हमें एक परेशानी की ओर लेके जाते हैं, एक समस्याओं की ओर लेके जाते हैं, दुख और तकलीफ और पीड़ाओं की ओर हमें लेके जाते हैं। और कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो हमें आशीष की ओर, अनुग्रह की ओर, सफलताओं की ओर लेके जाते हैं। और यहाँ पे जो लूत भाग रहा है वो खुद के लिए भाग रहा है, खुद को बचाने के लिए भाग रहा है। और दूसरे व्यक्ति के बारे में अगर हम देखेंगे, फिलिपुस, प्रेरितों के कार्य अध्याय 8:26 से आगे अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें पढ़ने को मिलता है, फिलिपुस जो भाग रहा है वो दूसरों को बचाने के लिए भाग रहा है। हालेलुया। थोड़ा सा दोनों के जीवन में अंतर देखिए कैसा है, क्यों ये बातें दोनों के जीवन में है। एक व्यक्ति भाग रहा है, वो तो धर्मी है, फिर धर्मी ने क्यों भागना चाहिए? धर्मी के ऊपर तो प्रभु का अनुग्रह रहता है, धर्मी 7 बार गिरे फिर भी उठता है। लेकिन क्यों लूत बचने के लिए भाग रहा है और फिलिपुस दूसरों को बचाने के लिए भाग रहा है? ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों के जीवन में। और वो फर्क ये है कि लूत जो है वो खुद की अगुवाई के द्वारा जीवन जी रहा है और फिलिपुस जो है वो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जीवन जी रहा है। हालेलुया। लूत जो है खुद के जीवन को अच्छा क्या है उसको देखते हुए भाग रहा है और फिलिपुस प्रभु के नजर में अच्छा क्या है उसको पूरा करने के लिए भाग रहा है, उसको पूरा करने के लिए जी रहा है। तो यहाँ पे फिर से हमें दोनों का जीवन एक प्रकार से अलग अलग वे से डिफरेंट सोचना, डिफरेंट लाइफस्टाइल दोनों के जीवन का एक अलग है। क्यों? क्योंकि लूत के जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं और उन्होंने पूछा भी नहीं कि क्या करना चाहिए। फिलिपुस के जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई और प्रभु जो बता रहे हैं वही कर रहा है। हालेलुया। और जब फिलिपुस भागता है, फिलिपुस पहले भागता नहीं है। एक प्रकार से अगर हम देखेंगे तो दोपहर का समय था और फिलिपुस रेस्ट कर रहा है दोपहर के समय में। रेगिस्तान है, रेतीला प्रदेश है और वो बैठा है और प्रभु का दूत उसको कहता है, प्रभु उसको कहते हैं कि एक खोजा जा रहा है, आपको जाके उनके साथ बात करना है। हालेलुया। तो किस प्रकार से फिलिपुस पहले उठता है, फिर चलता है और फिर दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते इतना दौड़ता है कि जो रथ में खोजा बैठा है उसको वो मैच करता है। इसका मतलब देखिए कि किस प्रकार से वो आत्मा से भरा हुआ है, किस प्रकार से वो सेंसिटिव है कि प्रभु क्या चाहता है वही वो कर रहा है। लूत के जीवन में वैसा नहीं है। लूत के जीवन में वो क्या चाहता है उसके लिए और उसके परिवार के लिए, उसके खुद के लिए उसको क्या अच्छा दिख रहा है वो कर रहा है और वो चाहता है कि उसके लिए कि भैया हाँ ये अच्छा है मेरे लिए, ये मुझे चाहिए, प्रभु की इच्छा है या नहीं है नो मैटर। लेकिन फिलिपुस रेस्ट कर रहा है, वो कह सकता प्रभु आज नहीं जाता कल जाऊंगा, अभी मुझे थोड़ा रेस्ट करने दें। लेकिन प्रभु कहता है कि अभी जाना है, उसको जाके जो बात मैं आपको बताता हूँ वो बताना है। तो खोजी को सुसमाचार सुनाने के लिए, उस बात को समझाने के लिए जो वो पढ़ रहा है लेकिन उसके समझ में नहीं आ रही है, तो फिलिपुस उठता है, चलता है और दौड़ता है और घोड़े जिस स्पीड से दौड़ते हैं उस स्पीड से वो क्या कर रहा है, दौड़ रहा है और उसको पकड़े। तो यहाँ पे फिलिपुस पहुँचा, फिलिपुस ने खोजे को वो सुसमाचार बता दिया जो हम सभी के जीवन में प्रभु ने दिया है कि परमेश्वर का पुत्र मसीह है और तू विश्वास करता है तो तू उद्धार पाएगा। तो खोजा कहता है कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ और उसको फिलिपुस बपतिस्मा देते हैं और वहाँ से खोजा अपने घर चला जाता है और फिलिपुस एक अद्भुत रीति से, एक मिरेकलस वे से उस स्थान से गायब होता है और एक ऐसी जगह निकलता है, मेरे ख्याल से अशदोद में निकला, कुछ ऐसा लिखा, हम पढ़ेंगे कहाँ पे निकलता है वो। प्रेरितों के कार्य अध्याय 8 वचन 26, वहाँ पे फिलिपुस और खोजे के बारे में लिखा है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जब वे जल में से निकल कर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। मेरे प्रिय देखिए, जो व्यक्ति प्रभु के आत्मा के द्वारा दौड़े जाते हैं, मतलब प्रभु के इच्छा के अनुसार चलते हैं, प्रभु के कार्य करने के लिए दौड़ते हैं,
मतलब एक प्रकार से अगर टॉपिक को, आज के टॉपिक को अगर पकड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो जो लोग खुद के लिए भी जीते हैं और प्रभु के आज्ञाओं को मानते हुए दूसरों के जीवन के लिए भी जीते हैं, उसके कार्य को प्रभु देखते हैं और उसके जीवन में आशीष कैसे आती है वो देखिए। थोड़ा अलग प्रकार का एक ब्लेसिंग्स फिलिप्पुस के जीवन में हमें प्रभु के द्वारा देखने को मिलता है। देखिए, लूत उसको क्या चाहिए था वो देखा, और आखिरी में जो ब्लेसिंग्स उसके जीवन में आई है वो ब्लेसिंग्स देखिए, बस वो बचाया गया, और लेकिन वो दौड़ा है खुद के लिए, बचाने के लिए। लेकिन फिलिप्पुस का जीवन पूरा विपरीत है। कैसे विपरीत है कि फिलिप्पुस जो है वो आराम कर रहा है, लेकिन प्रभु का आत्मा उसको कहता है कि फिलिप्पुस उठ, जाके उसको सुसमाचार सुना। तो वो उठता है, वो दौड़ता है, वो कार्य कर रहा है, मतलब वो खुद के लिए दौड़ रहा है, वो उस खोजी के लिए दौड़ रहा है, लेकिन प्रभु की आज्ञा के अनुसार, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार दौड़ रहा है, और दौड़ रहा है, उसको जाके वो मिलता है और उसको सुसमाचार सुनाता है और वो बचाया जाता है। तो देखिए, दोनों का कार्य अलग है। लूत खुद के लिए दौड़ा और फिलिप्पुस दूसरों के लिए दौड़ा। और जब हम प्रभु के आज्ञा के अनुसार दूसरों के लिए दौड़ते हैं, तो उस कार्य को पूरा करने के बाद एक ब्लेसिंग्स है, और वो ब्लेसिंग्स फिलिप्पुस के जीवन में हम देखते हैं कि वहां से प्रभु का आत्मा उसको उठा ले गया, मतलब सुपरनेचुरल लाइफस्टाइल, मतलब आत्मिक जीवन में उन्नति। मतलब आप जो भी बोलेंगे कि ब्लेसिंग्स बोलो, उन्नति बोलो, आपकी महिमा बोलो, जो भी आप समझते हैं कि यह प्रभु की ओर से है और वो प्रभु की महिमा करने के लिए है, तो निश्चित परमेश्वर की ओर से है। कैसे? प्रभु का कार्य उसने किया, दूसरों के लिए दौड़ा, और परमेश्वर की आत्मा ने उसको उस स्थान से उठा लिया, और उस स्थान से उठा लिया और एक दूसरे स्थान में मतलब उसको पहुंचा दिया, इतना कि उसने, उस खोजी ने उसको नहीं देखा। तो बताने का तात्पर्य यह है कि जब हम दूसरों के लिए दौड़ते हैं और प्रभु के आज्ञा के अनुसार दौड़ते हैं, तो वो हमें एक अलग लेवल पे लेके जाते हैं और आशीष हमारे जीवन का हिस्सा हो जाती है। उसके पहले हमें नहीं पता फिलिप्पुस उड़ा था कि नहीं उड़ा था, लेकिन जैसे खोजी को उसने बपतिस्मा दिया, उस स्थान से फिलिप्पुस मतलब एक प्रकार से उड़ गया, बिना हेलीकॉप्टर के बोलो, बिना एरोप्लेन के बोलो, कैसे भी बोलो, लेकिन वो उड़ गया। क्यों? क्योंकि प्रभु की आत्मा ने उसको उठा लिया उस स्थान से। तो ब्लेसिंग, ट्रिमेंडस ब्लेसिंग्स, अद्भुत ब्लेसिंग्स, जितना आप सोच भी नहीं सकते उतनी भरपूरी की ब्लेसिंग्स फिलिप्पुस के जीवन में आई। कैसे? प्रभु की आत्मा के अनुसार चला और दूसरों के लिए दौड़ा। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं जो उत्तम सामरी का जीवन प्रभु हमें सिखाता है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करना है। उत्तम सामरी ने क्या किया? तो उत्तम सामरी ने अपने काम को छोड़ दिया, जो खुद के लिए जी रहा था। इस संसार में हमें रहना है, हमें खुद के लिए भी जीना है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण कार्य है तो उस स्थान को छोड़ नहीं देना है जो हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य को थोड़ा सा स्टॉप कर देना है, रोक देना है, और उस कार्य को हमें करना है जो अनंत जीवन का वारिस होने के लिए प्रभु हमें बताते हैं। जैसे उत्तम सामरी ने उसको तेल दिया, दाखरस दिया, पट्टी दिया, पैसा दिया, गधे के ऊपर बैठाया, मतलब गधा भी दिया, सवारी दिया, और सबसे पहले सबसे बढ़कर तो उसने समय दिया। हालेलुया। और उसके भी पहले अगर देखेंगे तो तरस खाया। मेरे प्रियो, हमें तरस से भरा हुआ जीवन चाहिए अगर हमें दूसरों के लिए जीना है। हालेलुया। अगर हमें दूसरों के लिए जीना है, जो दूसरे व्यक्ति, एक प्रकार से हम बोलेंगे पहले प्रकार के व्यक्ति जो खुद के लिए जीते हैं, और दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो दूसरों के लिए जीते हैं, उन दोनों के बीच में एक ही फर्क है, और वो है तरस भरा हुआ जीवन। अगर अमीर आदमी के जीवन में तरस रहता तो वो लाजरस को खाना खिलाता, लाजरस को खाना नहीं खिलाया, इसलिए कहाँ गया? नरक में गया। उत्तम सामरी के जीवन में तरस था, इसलिए उसका जीवन प्रभु में सिखाता है उसके जीवन के द्वारा कि भैया आपके जीवन में तरस चाहिए, अगर तरस ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। और फिलिप्पुस का जीवन वही तरस से भरा हुआ जीवन था। खुद के लिए तो जी रहे हैं, खाना है, पीना है, रहना है, और जो कार्य हमें दैनिक जीवन में हमें करने होते हैं वो हमें करना है, लेकिन जिस स्थान पे प्रभु अपने आत्मा की अगुवाई में हमारे हृदय को, हमारी सोच को, हमारी बुद्धि को तरस से भरता है कि वो कार्य हमें करना है, तो निश्चित उस स्थान में वो कार्य हमें करना है। अगर वो कार्य हमने कर लिया
तो फिलिपुस जैसे अद्भुत रीति से उठा लिया गया और ब्लेसिंग्स उसके जीवन का हिस्सा हो गई। अद्भुत वो अनुभव हमें नहीं पता उसके पहले था, लेकिन अगर वो फर्स्ट टाइम उसके जीवन में अनुभव होगा तो वो प्रभु को कितना धन्यवाद दे रहा होगा और कितना अद्भुत वो सोच रहा होगा कि अगर मैं उस कार्य को नहीं करता तो हे प्रभु मैं कैसे उठा लिया जाता। हालेलुया, ये अनुभव तूने दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। तो मेरे प्रियो, अगर हम तरस से भरे हुए हैं तो निश्चित उत्तम सामरी का जो जीवन चरित्र है हमारा जीवन चरित्र बन जाएगा, और जैसे पौलुस का जीवन था वैसे हमारा जीवन बन जाएगा। और पौलुस कहता है कि मैं यीशु के लिए दौड़ता हूँ। हालेलुया, निशानी की ओर दौड़ना है हमें, और उस निशानी को अगर हम हमारे सामने रखते हैं तभी हम दौड़ पाएंगे कि हमें वहां तक पहुंचना है। अगर हमारे सामने निशानी है ही नहीं, गोल ही नहीं है, तो हम इधर उधर दौड़ेंगे और थक जाएंगे। और जैसे वो व्यक्ति धूमधाम से जिया, खाया पिया, मौज मस्ती किया और नरक की अग्नि में जाके तड़प रहा है। लेकिन बड़ी शिक्षा प्रभु हमें देते हैं कि खुद के लिए जीना है, बिल्कुल हमें खुद के लिए भी जीना है, लेकिन साथ ही साथ हमें दूसरों के लिए भी जीना है, तभी तो हम अनंत जीवन का वारिस होने का हक प्राप्त करेंगे। और दूसरा, हमें प्रभु के लिए दौड़ना है और हमेशा वो निशानी हमें सामने रखना है कि प्रभु कहता है कि जैसे उत्तम सामरी ने अपने जीवन को जिया वैसे ही तुम भी जियो, तो तुम अनंत जीवन का क्या होगे, तुम अनंत जीवन के वारिस कहलाओगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कहेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में अगर तरस नहीं है तो तू हमें तरस से भर दे, और हमारे जीवन में तरस है तो तू हमें फिलिपुस की आशीष दे। हालेलुया, आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु अद्भुत कार्य करने वाले जीवित यहोवा प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमारे जीवनों को प्रभु तूने जो संभाला है, बचाया है प्रभु, आपके प्रभु वचन के अनुसार प्रभु आप हमें शिक्षा जो दे रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अगर हमारे जीवन में प्रभु अगर तरस नहीं है, हे परमेश्वर, हम सब के हृदय में प्रभु अगर तरस नहीं है तो हमारे जीवन में उस तरस को भर दे परमेश्वर। जो तरस हमें प्रभु उत्तम सामरी के जो कार्य है प्रभु, वो कार्य करने के लिए प्रभु हमें परमेश्वर पिता वो अगुवाई करे प्रभु, प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर पिता जैसे आपने शिक्षा दी प्रभु उस व्यवस्थापक को कि उत्तम सामरी ने जैसे कार्य को किया वैसे तू भी कर तो तू अनंत जीवन को पाएगा। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हमें ऐसे ही प्रभु तरस से भरा है। आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो तरस प्रभु फिलिपुस के जीवन में थी प्रभु, वो तरस प्रभु आपने हमारे जीवन में दी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं प्रभु उस तरस के लिए जो आपने हमारे जीवन में रखी है। मेरे खुदावन बाप आसमानी खुदा, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि उस कार्य को अगर हमने किया है तो वो अभिषेक, वो आशीष जैसे फिलिपुस के जीवन में थी वैसे हम सबों के जीवन में आने पाए। हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु के नाम से हम सबको आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन।